पिछले दो भागों में हमने चर्चा की है कि कोरोना वायरस की ये जो इन्फेक्शन फैली हुई है ये क्या है, और दूसरे भाग में हमने इस बात पे चर्चा की है कि सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए जो कदम उठाए गए वो कितने सार्थक थे और कितने प्रभावशाली रहे या ना रहे। इस तीसरे भाग में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के बारे में जो समाज में अलग अलग किस्म की भ्रांतियां फैलाई गई वो क्या रहीं और उनसे क्यों बचने की ज़रूरत है। जैसे कि पहले हिस्सों में मैंने आपसे बताया कि ये एक विषाणु द्वारा फैलाई गई इन्फेक्शन है, ये किसी दैवी शक्ति द्वारा फैलाया गया कोई प्रकोप नहीं है। ये पहली बात तो ये हमने समझनी चाहिए, तभी हमें समझ आएगी कि जो जो भ्रांतियाँ फैलाई गई वो उनमें क्या क्या गलतियाँ थी। अब पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने 25 मार्च को संबोधन किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने महाभारत को 18 दिन में जीता और कोरोना को 21 दिन में जीतेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे प्रधानमंत्री तो कोई वैज्ञानिक नहीं है और विशेष तौर पे वो बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि कोरोना की इन्फेक्शन कैसे आई कैसे जाएगी। इस बारे में तो उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किए हुए इस विज्ञान के बारे में। तो फिर उन्होंने जो ऐसा कहा इससे लोगों को ऐसे लगने लगा कि 21 दिन में ये शब्द समाप्त हो जाएगा। आज भी लोग सवाल करते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 21 दिन में समाप्त हो जाएगा, अब क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा भी इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, इसका उत्तर तो खुद प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। अब वैसे तो इतनी कोई उनके मुंह से ये बात कोई विशेष नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2014 में जब वो नए प्रधानमंत्री बने तो एक विज्ञान सम्मेलन में उन्होंने कहा था मुंबई में कि भारत में इतनी विकसित शल्य चिकित्सा थी हज़ारों साल पहले कि एक हाथी का सिर काट के एक मनुष्य के सिर पे लगाया जा सकता था। अब ये उनकी मान्यता हो सकती है, पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। अब बिना प्रमाण के विज्ञान तो किसी बात को नहीं मानता। और लेकिन दुख की बात ये है कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर या विज्ञानियों ने भी उनके इस बयान पे चुप्पी साध ली। अब ये चुप्पी साधना बहुत खतरनाक है, क्योंकि विज्ञान खोजी है, विज्ञान जानना चाहता है कि कारण क्या है किसी चीज़ का। प्रमाण रहित बातों को विज्ञान नहीं मानता। चलिए फिर आगे चलें। ऐसा ही नहीं केवल उन्होंने वो जो विज्ञान सम्मेलन में या एक डॉक्टरों के सम्मेलन में ऐसी बात कही थी, बाद में और लोगों ने भी ऐसी कई बातें कहीं जिन पे कि जैसे कि एक उपकुलपति आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के ने विज्ञान कांग्रेस में 2 साल पहले जो कि जालंधर में हुई थी, ये बात कही थी कि भारत में अति विकसित प्रणाली थी जो कि इंटरनेट जैसी प्रणाली थी, ये उन्होंने कही। और फिर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कही कि दिव्य शक्ति होती थी पहले, उसके ज़रिए हम जो है आज जैसे दूर की चीज़ों को जान पाते हैं, तो उस वक्त हम दिव्य शक्ति से जान पाते थे। खैर ये उनकी मान्यताएं हैं। मैं किसी की मान्यताओं के बारे में कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं इस बात पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि विज्ञान केवल मान्यताओं के आधार पे नहीं चलता, विज्ञान प्रमाण के आधार पे चलता है, क्योंकि विज्ञान खोज और वो जानना चाहता है कि क्या है। फिर ये हुआ कि गुजरात के कुछ मंत्रियों ने तांत्रिकों के सम्मेलन में जाके तांत्रिकों को इनाम दिए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, जब मंत्री ये करेंगे तो लोग ये समझते हैं भी सचमुच जो तंत्र विद्या है वो एक प्रभावशाली विद्या है। इसी ढंग से एक रिटायर्ड जज ने रिटायरमेंट वाले दिन ये बात कही कि जैसे मोरनी को
बच्चे तब पैदा होते हैं जब मोरनी मोर के आंसू चूसते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बातें हैं जो इस देश में पिछले कुछ समय से बीती, और इसलिए अगर कोरोना के बारे में प्रधानमंत्री या और कोई ऐसी बातें करें तो हैरानी तो नहीं होती, लेकिन दुख ज़रूर होता है। फिर ये बात कही गई कि जी थालियां बजाओ तालियां बजाओ, ऐसा उसका लोगों में बात गई कि इससे कोरोना भाग जाएगा, और नारे लगाए गए, गीत लगाए गए कि जा कोरोना जा, और थालियां तालियां बजाने के बाद कुछ लोगों के द्वारा रैलियां निकालेंगी जहां पर कोई शारीरिक दूरी की बात बिल्कुल नहीं रखी गई। फिर ये कहा गया भी लाइटें जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ, इस तरीके से जो ये कोरोना वायरस है ये भाग जाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर ये भी कहा गया कि हवन यज्ञ करो, अब उससे भी नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है, कई लोगों के द्वारा कहा गया कल कि अब ग्रहण लग गया, अब इस ग्रहण से जो है ये कोरोना वायरस भाग जाएगा, और कई लोग कोरोना के नाम पे मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं। मैं ये एक मेडिकल व्यक्ति होने के नाते ये कहना चाहूँगा, इस तरीके की बातों से कोरोना वायरस की इन्फेक्शन नहीं जाएगी। इस कोरोना वायरस की इन्फेक्शन को एक महामारी है, उसके अपने वैज्ञानिक ढंग तरीके हैं, उससे इसको हमें देखना चाहिए, उसी बात की तरफ हमें ध्यान दे के इसके इलाज या इसकी रोकथाम के बारे में चर्चा करनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि गौमूत्र से ये कोरोना की बीमारी ठीक होती है। चलो भाई, ऐसे कुछ लोग मानते हैं, जिनको पीना है गौमूत्र पिए, पर एक बात निश्चित है कि इससे कोविड-19 की बीमारी का इलाज नहीं होगा। ये भी कहा गया कि जो गऊ का गोबर होता है उसका लेप करें, उसके लेप करने से कोरोना की इन्फेक्शन ख़त्म होगी। इस किस्म की गैर वैज्ञानिक बातें कही गई जिनका कोई आधार नहीं है, निराधार बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। इस तरफ ध्यान नहीं हमें देना चाहिए, और जो उच्च पदों पे बैठे हुए मेडिकल विज्ञानी हैं उनको इस बारे में राय देनी चाहिए विशेष तौर पे। और विज्ञान में अपनी पीठ थपथपाने की कोई गुंजाइश नहीं। लुईस पास्चर ने अपनी पीठ नहीं थपथपाई, सारी दुनिया उनकी पीठ थपथपाती है। इसलिए जो वैज्ञानिक है वो एक खोज करता है, वो सत्य की खोज को या किसी चीज़ का क्या कारण है, उसका आगे क्या हल है, इसके बारे में खोज करता है, ये उसका कार्य है। और ऐसे गैर वैज्ञानिक ढंग से कोरोना की इन्फेक्शन के बारे में कुछ विचार देने सही नहीं है, क्योंकि ये समाज में भ्रांतियाँ पैदा करता है और इससे समाज गलत तरफ को जा सकता है। ये भी कहा गया कि ये जो कोरोना वायरस फला दिन ठीक हो जाएगा। हमारे एक अति विशिष्ट पद पर नीति योग में बैठे हुए डॉक्टर विनोद पाल, उन्होंने कहा कि 16 मई के बाद भारत में एक भी केस कोरोना का नहीं होगा। अब ये बात बड़ी अजीब है, आप तो एक डॉक्टर हो भाई, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई जो व्यक्ति डॉक्टर नहीं है उसके मुंह से तो आ जाए ऐसी बात, लेकिन आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री भी, वो भी डॉक्टर हैं, उनको भी ऐसी बात जो अगर कोई कहे उसको रोकना चाहिए। और क्योंकि वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ ये लगातार कह रहे हैं कि कोरोना बीमारी देश में बढ़ने वाली है, और अब हम देख ही रही हैं कैसे बढ़ रही है। कोई भी महामारी अपना समय लेके जाती है, हमें उससे बचाव के लिए साधन जुटाने होंगे और उससे इलाज के लिए बातें करनी होंगी। ये हमारे देश में विदेशों से आई हुई बीमारी है, अपने देश में पैदा हुई ये जो बीमारी नहीं है, इसके बारे में हमें ज़रूर चेतन होना पड़ेगा कि विदेशों से जो बीमारी आई है उसके बारे में तब कितनी जांच की गई। जैसे अति विशिष्ट हमारे अतिथि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनके साथ 4000 व्यक्ति आए, उनमें से कितनों की जांच की गई और कितनों को कोरोना पॉजिटिव था, नेगेटिव था। इस बात को पारदर्शी तौर से लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आने के बाद ये केस बढ़े और वही अपने यहाँ पे लेके आए।
सो इसलिए ना ही ये किसी धर्म जाति विशेष से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि ऐसी भी भ्रांतियां फैलाई गई कि एक विशेष धर्म के लोग इसको फैला रहे हैं, फिर एक दूसरे धर्म के साथ भी इसको जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है अगर वो सावधानियां ना बरते। इसलिए मैं इस चर्चा में, आज की इस चर्चा में आपको ये कहना चाहूँगा कि सावधानियां बरते, वैज्ञानिक ढंग से जो भी आपको बताया जा रहा है उसके लिहाज से सावधानियां बरतते रहें। मास्क लगाएं, हाथ धोएं बार बार, शारीरिक दूरी रखें, सामाजिक जो एकजुटता बनाए रखें, समाज में अस्थिरता या अराजकता मत आने दें, हाथों को सैनिटाइज करें और अगर संभव हो तो फेस शील्ड भी लगाएं। ये कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर लापरवाही ना बरतें। इतना ही आज की इस चर्चा में मैं आपसे अपनी बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।